Then the next example number 14, discuss the continuity of the function f of x where f of x is defined by f of x equal to 3 if the interval 0 less than equal to x less than equal to 1, that is closed interval. This 4 if 1 less than x less than 3, and 5 if 3 less than equal to x less than equal to 10. So overall, the given function f of x, the closed interval 0 to 10 given, and for closed interval 0 to 10, we have two different functions should be defined here. So all the three cases, the function should be the constant. 3 भी constant आपके पास, 4 भी constant है और 5 भी क्या हमारे पास constant है. If how to discuss the continuity of the given function f of x at the closed interval 0 to 10, but in the closed interval 0 to 10, for example, यहाँ हमने 0 लिया, यहाँ 10 आ गया, तो 0 से लेके 10 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है और सभी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना पॉसिबल नहीं है. इन दैट केस वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स. तो फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1. इफ आउट राइटिंग हियर दिस वन पॉइंट ऑफ 1, 0 के बाद में 1 आएगा. इफ आउट राइटिंग हियर दिस वन पॉइंट ऑफ 3, वन ऑफ द पॉइंट्स. तो हम 0 से लेके 10 इस क्लोज इंटरवल, बिकॉज इफ आउट टू डिफाइन द क्लोज इंटरवल that means we have to including the first point and the last point. तो including that means we have to including here 0 and the including the 10. ये दोनों पॉइंट को भी इंक्लूड करना है और इनके दोनों पॉइंट के बीच के जो इनफाइनाइट नंबर्स है सभी पॉइंट को भी क्या करना है, हमें इंक्लूड करना है. किसके अंदर? क्लोज इंटरवल के अंदर. यू हैव टू सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल अंडर द क्लोज इंटरवल. देन तो यहाँ 0 से लेके 10 क्लोज इंटरवल में आपको फंक्शंस डिफाइन करना है, फंक्शन में कंटिन्यूटी में चेक करना है. तो फर्स्ट आउट राइटिंग दिस गिवन फंक्शन, देन गिवन फंक्शन f of x is defined at all points of the interval, this closed interval 0 to 10, let k be the any point on the closed interval 0 to 10. ये 0 से लेके 10 के बीच में. Therefore first case आउट राइटिंग here this case 1. केस 1 कंसिडर करें हम लोग. केस 1 इफ आउट राइटिंग इफ 0 लेस देन इक्वल टू के लेस देन 1 ले लिया हम लोगों ने. ये जो कंडीशंस है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, बट इफ आउट टेकन दिस k विद एनी नंबर ऑन द क्लोज इंटरवल 0 टू 10, 0 से लेके 10 के बीच में k कोई भी आपका एक रियल नंबर है. देयरफॉर यू हैव टेकन दिस फर्स्ट कंडीशन 0 लेस देन इक्वल टू k लेस देन 1. देयरफॉर ये हमने कंडीशन कंसीडर कर लिया. उसके बाद देयरफॉर करके इसको जब सॉल्व करते हम लोग, देयरफॉर दिस f ऑफ k, तो f ऑफ k का आंसर क्या होगा? 3 होगा. f ऑफ k का आंसर क्या है? 3. 3 क्या है? कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. तो f ऑफ k इक्वल टू 3 एंड लिमिट ऑफ x टेंड टू k f ऑफ x that equal to also limit of x tend to k, or what writing this one 3. So if 0 less than equal to k less than 1, what writing this f of k equal to 3 आंसर आ गया. बाद में लिमिट x tend to k, तो लिमिट x tend to k that means function value at the point k from the left and right, what writing here this one, this function should be 3. Therefore if I have to applying here limit x tend to k, but 3 is the constant function, there is no change. Therefore writing here this one 3 as it is. तो ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया. Therefore from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, limit of x tend to k f of x equal to f of k, दोनों का आंसर सेम आ रहा है. देखो लिमिट x टेंड टू के f ऑफ x 3 आ रहा है और f ऑफ k भी क्या हमारे पास 3 है. देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस. देखो दिस गिवन फंक्शन f ऑफ x इज कंटीन्यूअस. तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस किस कंडीशन के लिए? 0 लेस देन इक्वल टू k लेस देन 1 के लिए, जिसमें k बी द एनी रियल नंबर ऑन द इंटरवल 0 टू 10 के बीच में. ये पहला केस ले लिया. उसके बाद में हम लोग सेकंड केस लेते हैं. हम लोग डिफरेंट केस डिफाइन कर रहे हैं इसमें. तो सेकंड केस लेते हैं हम लोग. सेकंड में देखो
ये 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 आ रहा है। सपोज हमने सेंटर में पॉइंट 1 को सिलेक्ट किया तो 1 के पहले 0 आएगा, तो दैट मीन्स वी हैव टू से दिस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और 1 के बाद में क्या आता है 3 आता है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड। तो यहाँ सपोज इफ राइटिंग केस 2 फॉर k इक्वल टू 1 वाट सिलेक्टिंग, तो हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या सिलेक्ट किया k इक्वल टू 1, देयरफॉर वी हैव टू राइटिंग हियर लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 माइनस f of x, और लिमिट x टेंड टू 1 माइनस f of x इंडिकेट द फंक्शन वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड दैट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 होगा 1 माइनस, इसका मीनिंग वैल्यू को डिक्रीज करना नहीं होता, just that indicate the function value from the left hand side. तो limit of x tend to 1, function value f of x देखो left hand side 0 less than equal to x less than 1, strictly what to see this function 3, और 3 क्या हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन में जब भी हम लिमिट अप्लाई करते देयर इज नो चेंज, तो आपका 3 आपका एडिटिव होगा, इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 दे दिया। एंड लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 प्लस f of x, limit x tend to 1 plus f of x indicate the function value from the right hand side। तो 1 plus देखो ये 1 less than x less than 3, तो 1 के बाद में क्या आएगा आपका 3 आएगा, therefore taken this one right hand side limit, therefore taken here this one limit of x tend to 1 but this function f of x equal to 4, therefore that equal to, again if I have to applying the limits there is no change, here is answer 4, equation number 4, therefore from equation 3 and equation 4 limit of x tend to 1 minus f of x not equal to limit of x tend to 1 plus f of x, the function value from the left hand side is the function value from the right hand side, both are the different। यहाँ देखो आंसर 3 आ रहा है, यहाँ आंसर 4 आ रहा है, therefore the given function f of x is not continuous at point x equal to 1, तो at point x equal to 1 पे आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, दैट मीन्स नॉट कंटिन्यूअस। देन केस नंबर 3 वर टेकन, केस 3 में हम लोग डायरेक्टली वो टेकन दिस पॉइंट ऑफ 3, चलो हम लोगों ने नंबर लाइन पे पॉइंट 3 कंसीडर किया, दिस नंबर लाइन पॉइंट ऑफ 3, तो पॉइंट ऑफ 3 के पहले क्या आएगा बेटा 1, आफ्टर 3 आउट टू से दिस वन 10, देयरफॉर इफ आई टेकन दिस वन पॉइंट ऑफ 3, this 1 to 3 is the left hand side limit and 3 to 10 is the right hand side limit, therefore case 3 for what right here for k equal to 3 directly what right, therefore limit of x tend to 3 minus f of x, limit x tend to 3 minus f of x indicate the function value from the left hand side that equal to limit of x tend to 3, then 3 minus indicate the function value from the left hand side, तो देखो 1 less than x less than 3, तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन क्या होगा 4 होगा, तो आउट राइटिंग दिस वन 4, again this 4 is the constant function, directly if I have to applying the limit, यहाँ लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो 4 में there is no change, तो 4 आपका कांस्टेंट एज इट इज होगा, then we are writing this equation number 4 5, and limit of x tend to 3 plus f of x equal to limit of x tend to 3 plus indicate the right hand side limit, then if we have to define 3 plus, because 3 less than equal to x less than 10, this value indicate the right hand side from the point 3, so out writing here this one function value 5, तो यहाँ आंसर 5 होगा। अगेन if out to applying this limit, तो x को किससे रिप्लेस करना है 3 से, but the 5 is the constant function, there is no change, directly out writing here is 5, this equation number 6, therefore from equation number 5 and 6 दोनों इक्वेशन ऑब्जर्व करेंगे, therefore limit of x tend to
3 minus f of x not equal to limit of x tend to 3 plus f of x. Therefore 3 minus answer 4 आ रहा है, 3 plus answer 5 आ रहा है. Or to say this left hand side, this answer 4, right hand side, this answer should be 5. Therefore the given function f of x is not continuous at point x equal to 3. So overall we have to see here the given function f of x is not continuous at point x equal to 1 and at point x equal to 3. So overall this function 3, 4, 5, these are the function defined on the closed interval 0 to 10. So 0 to 10 we have to say that particular function at point x equal to 1 and at point x equal to 3 are the discontinuous, that is you have to say not continuous. Then the remaining point, that particular function should be continuous.